Hello everyone, my name is Hiraj Pandey and I am your new science educator. I'll be taking your chemistry section of 9th, 10th, 11th and 12th class. So in our channel, I'll be covering your syllabus of foundation, right? In this, I'll be doing previous questions of IIT JEE and NEET. तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे होंगे जो क्लास 8 से 9th की तरफ आए होंगे, तो वो देखेंगे कि काफ़ी बड़ा ट्रांजिशन आया है केमिस्ट्री सेक्शन में। तो आइए चलते हैं हमारे पहले चैप्टर की तरफ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मैटर? Anything that occupies space and has mass is called matter. Anything that occupies space and has mass is called matter. For example, table, chair, pen, pencil, mobile, etc. These all are matter, right? तो पहले जो है हमारे सामने महर्षि कन्नड़ आए थे। महर्षि कन्नड़ ने बताया कि मैटर इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। महर्षि कन्नड़ टोल्ड दैट any living or non-living thing is made up of 5 basic elements that are earth, sky, air, water and fire. Okay, who told? Maharishi Kannad. Maharishi Kannad said that any living or non-living thing is made up of 5 basic elements, that is earth, sky, fire, water and air. तो जैसे कोई बंदा जब मर जाता है तो क्या बोलते हैं कि वो जो है पंच तत्व में विलीन हो गया है। इसका मतलब वो इन 5 चीज़ों में जो है समा गया है। ठीक है, ये तो थी बहुत एंशियंट टाइप की बात, जब पहले जो है महर्षि कन्नड़ आए, उन्होंने ये बात बताई। ठीक है, अब तो जो है क्वांटम लेवल पे बात होती है मैटर के लिए। ठीक है, तो अब हम जो है देखेंगे कि कितने टाइप के मैटर है। वी विल सी classification of matter. Classification of matter. तो मैटर को हम जो है 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज and on the basis of chemical properties. On the basis of physical properties, matter is classified as solid, liquid, gas, and we will also learn about plasma and Bose-Einstein condensate. ठीक है, तो and on the basis of chemical properties, matter is classified as elements, compounds and mixture. ठीक है, तो on the basis of chemical properties, matter is classified as elements, compound and mixture. ओके, तो अब हम जो है देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, तो इसमें जो है ये ब्रॉडली क्लासीफाई होता है सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में, और प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में। इस चैप्टर हमें जो है सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर में। ठीक है, तो तब हम ये जो है एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर को उसमें देखेंगे।
Next is characteristics of matter. What are characteristics of matter? First of all, matter is made up of tiny particles. Matter is made up of tiny particles. मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से जो है बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग इन बीकर कॉपर सल्फेट डिजॉल्व इन वाटर। तो हमने जो है कॉपर सल्फेट को पानी के अंदर जो है डिजॉल्व कर दिया है। वी आर हैविंग ब्लू विट्रॉल दैट इज कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O इन वाटर। तो ये हमने जो है अप्रॉक्सीमेटली 100 ml ले रखा है इसका सोल्यूशन। अगर हम जो है दोबारा इसको जो है डाइल्यूट करते जाएं, ठीक है, इसमें हम 10 ml हमने जो है एक्सट्रैक्ट कर लिया ये सोल्यूशन, और इसके अंदर 90 ml हमने वाटर डाल दिया, 90 ml वाटर। तो क्या होगा, ये थोड़ा सा जो है फेड हो जाएगा, थोड़ा ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा लाइट ब्लू हो जाएगा। ऐसे ही ये स्टेप्स अगर हम 6 to 7 टाइम्स करें तो हमारा जो बीकर में जो हम देखेंगे कॉपर सल्फेट वो थोड़ा और ब्लू हो जाएगा, ठीक है, और थोड़ा लाइट ब्लू हो जाएगा, पर ये फेड नहीं होगा। तो इससे पता चलता है कि मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज particles of matter are in constant motion, are in constant motion, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है जैसे हम जो है इंसेंस स्टिक को अगर हम बर्न करें या हम अगरबत्ती को जो है हम बर्न करें तो उसकी तुमने जो है स्मेल देखी होगी कि पूरे कमरे में जो है फैल जाती है, ठीक है, उसकी जो स्मेल है पूरे कमरे में जो है फैल जाती है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं इंसेंस स्टिक के वो पूरे रूम में जो है फैल जाती है इसकी स्मेल, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं हमेशा एक कांस्टेंट मोशन में होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है particles have spaces between them, particles have spaces between them। तो जैसे कि हमने देखा होगा कि सॉलिड में पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, इसके अंदर स्पेस जो होगी वो कम होगी, और लिक्विड में स्पेस जो है थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ठीक है। बट जो हमारा गैशियस स्टेट होगा, गैशियस स्टेट में जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा हाई होगी, ठीक है। तो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, सब में जो है कुछ ना कुछ स्पेस जो है होती ही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा होती है गैशियस स्टेट में और सबसे कम होती है सॉलिड स्टेट में। नेक्स्ट इज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट ईच अदर। ये पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैशियस स्टेट में ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। देयर इज सम काइंड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन दीज पार्टिकल्स, ओके। तो आई होप तुम्हें जो है ये चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। दैट matter is made up of very tiny particles, they are constantly moving, they have spaces between them and they attract each other, okay। so अब हम जो है डिफरेंशिएशन देखेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ओके। तो सॉलिड आर
rigid. Okay, solid are rigid in comparison to liquid and gas, and liquids are not so rigid. ठीक है, liquid are not so rigid in nature, whereas gaseous molecules are also not rigid. ठीक है, next is they have definite shape and volume. तो जो सॉलिड्स होते हैं उनकी जो है डेफिनेट शेप होती है एंड वॉल्यूम. दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. फॉर एग्जांपल एक डस्टर है हमारे पास, ठीक है, तो ये डस्टर को मैं कैसे भी रखूँ, ऐसे रखूँ, वर्टिकल रखूँ या हॉरिजॉन्टल रखूँ या इस कमरे से दूसरे कमरे में ले जाके रखूँ, तो उसकी जो शेप होगी और वॉल्यूम होगी वो सेम रहेगी. बट जो लिक्विड होता है दे हैव डेफिनेट शेप बट they have no definite shape but definite volume. ठीक है, उनकी जो है definite volume होती है but no definite shape because they take the shape of the container. एक हमारे पास मान लो टम्बलर है, ठीक है, टम्बलर में 5 लीटर पानी है, ठीक है, उसको अगर मैं जो है एक जार में रख दूंगा, ठीक है, तो इसमें भी जो है 5 लीटर पानी ही होगा बट इट विल टेक शेप ऑफ कंटेनर. बट गैस, व्हाट हैपेंस इन गैस इज दे हैव नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम. नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम. ठीक है, जैसे कि एक हमारे पास गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर को अगर मैं स्प्रे करूंगा तो पूरे रूम में जो है फैल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है दैट गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम. ठीक है, नेक्स्ट इज अगेन वी विल से दैट solid particles have low kinetic energy whereas liquid have intermediate kinetic energy. ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के उनमें जो है इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी होती है और गैसियस में हाई काइनेटिक एनर्जी होती है. ठीक है, नेक्स्ट इज सॉलिड्स कैन बी कंप्रेस्ड इजीली. दे कैन बी compressed easily. They cannot be compressed easily. Cannot be compressed easily. Whereas liquid can be compressed. Liquid can be compressed. Whereas gases can easily be compressed. Gases can easily be compressed. ठीक है, तो can you name any solid that can be easily compressed? We are having sponge that can be easily compressed. ठीक है, स्पॉन्ज में जो है छोटे छोटे जो है वो छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं जिससे जो है एयर बाहर निकल जाती है. ठीक है, तो ये जो है हम इस सॉलिड को जो है जब हम इसको प्रेशर अप्लाई करेंगे तो एयर जो है बाहर आ जाएगी. तो स्पॉन्ज ही ऐसा सॉलिड है जो कि कंप्रेसिबल है. ऑल सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल मींस दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, whereas liquid can be compressed and gases can be compressed easily. ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो. ठीक है, तो सॉलिड्स cannot flow. सॉलिड जो है कभी भी फ्लो नहीं करते हैं, whereas liquid can flow and gaseous can also flow. ठीक है, तो liquid and gases are fluids. That's why these can flow. Next is solids are very dense. Solids are very dense but liquid are intermediately dense. Okay, intermediately dense. Next is gases are
gases have very low density, ठीक है, क्योंकि इनकी वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा होती है. डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो गैसेस के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा होती है और डेंसिटी कम होती है, बट सॉलिड्स में वॉल्यूम कम होती है और डेंसिटी ज़्यादा होती है. ठीक है. नेक्स्ट इज डिफ्यूजन रेट. ठीक है. तो सॉलिड्स में डिफ्यूजन रेट बहुत कम होता है. दे हैव वेरी लो डिफ्यूजन. ओके. एंड लिक्विड्स हैव moderate diffusion. Moderate diffusion. Whereas gaseous have very high rate of diffusion. Very high diffusion. Okay. So first of all, what is diffusion? Diffusion is particles, that is a movement of particles from higher concentration to low concentration. तो उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं. डिफ्यूजन जो है सॉलिड स्टेट में बहुत कम होता है, लिक्विड स्टेट में इंटरमीडिएट लेवल पे होता है, और गैसियस स्टेट पे बहुत ज़्यादा होता है डिफ्यूजन. ठीक है. और इसके अंदर और भी आ सकता है दैट देयर मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड. सॉलिड में जो है मॉलिक्यूल्स जो होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं. लिक्विड में जो होते हैं इंटरमीडिएटली पैक्ड होते हैं. ठीक है. लिक्विड में मॉलिक्यूल्स आर इंटरमीडिएटली पैक्ड, वेयरएज इन गैसियस स्टेट, ठीक है, यहाँ पे जो है बहुत वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. दैट्स व्हाई दे आर लूजली पैक्ड. तो ये हमने जो है डिफरेंशिएशन देखा है बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट का. ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास में अब हम जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स देखेंगे कि कैसे जो है सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, और इनके बीच का जो है ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे हम. ठीक है. नेक्स्ट क्लास वी विल सी ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है. सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में हम जो है ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे कि कैसे जो है सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड स्टेट में, फिर लिक्विड कन्वर्ट होता है गैसियस स्टेट में, और गैसियस कैसे कन्वर्ट होती है लिक्विड स्टेट में, और कैसे लिक्विड स्टेट होती है कन्वर्ट होती है सॉलिड स्टेट में, और कैसे जो है सॉलिड स्टेट कन्वर्ट होती है गैसियस स्टेट में, और कैसे गैसियस स्टेट कन्वर्ट होती है सॉलिड स्टेट में. So, if you like my video, please like, share and subscribe and hit the bell icon so that my content reaches you on time.